हेलो तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो अलजेब्रा क्लास नंबर 4 आज हम करने वाले हैं बच्चे, और एक अच्छी क्लास आपकी चल रही है अलजेब्रा की, बहुत सटीक तरीके से, जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लेके चल रहा हूँ। तो 3 क्लास हमारी हो चुकी हैं और जितना भी मैंने कराया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और अगर आप उसको रिवाइज करते हैं तो अलजेब्रा में एक अच्छी पकड़ आपकी बन जाएगी। तो सभी लोग एक बार जुड़ेंगे और फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। भाई, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था आई थिंक कल, ये करो और फिर मैं आपको कुछ नए फॉर्मूलेज लिखवाता हूँ। छोटे छोटे फॉर्मूले होंगे लेकिन बहुत कारगर साबित होंगे सवालों को करने में। गुड मॉर्निंग सभी को। सवाल है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 38 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी क्या होगा? सिंपल सा फॉर्मूला बच्चे मैंने आपको बताया था कल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी हो तो हम कहेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी बाहर और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 गुना ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है भैया, ये फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था। अब यहां पर हमें इसी की ही वैल्यू पूछी है और सारा डेटा हमारे पास गिवन है। a प्लस बी प्लस सी कितना है? 11, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 3 गुना ऑफ 38, तो कितना हो जाएगा? 11, 121 माइनस 3 अट्ठे 24, 3 3 और 2 11, ये हो जाएगा 11 गुना और ये हो जाएगा 7, यानी कि आपका जवाब जो है वो आ जाएगा 77। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। क्या सभी का यही आंसर आया है सभी लोगों का? भाई बोलिए। आगे बढ़े, 77 सही है ना? अब आपको मैं कुछ फॉर्मूलेज लिखवाता हूं, और छोटे छोटे फॉर्मूले होंगे और इनको छोटे छोटे तरीके से आपको याद करना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने मैं लिखता हूं, अगर यदि इफ x प्लस 1 बाई एक्स, अगर आपको दिया हुआ है कि आपको दिया होगा कि x प्लस 1 बाई एक्स इतना है और आपसे वैल्यू पूछेगा कि बताओ देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसकी वैल्यू आपसे पूछेगा। कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स कोई भी वैल्यू आपको दे देगा तो कहेगा बताओ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो बच्चे याद रखना, ये होता है k का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि जो भी हमें x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दी होगी उसका स्क्वायर करके और उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे। उसमें से क्या करेंगे? हम 2 माइनस करेंगे। सपोज अब x इज प्लस 1 बाई एक्स से हम आ गए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब सपोज हमसे पूछने लगे कि भैया x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी कि 1 पावर से आए 2 पावर के पास, 2 से आए 4 के पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आया है ना, अगेन इसमें हम वही रूल लगा देंगे जो हमने ऊपर लगाया था कि भाई इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो, और ये रूल आगे चलता रहेगा। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स आपको k दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 2, और अगर x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 पूछेगा तो जो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना, उसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। और ये अभी तो पहला रूल है, आगे बढ़ेंगे तो प्लस माइनस के साथ ही खेल होगा। अभी से ही आराम से देखते हुए चलो। अगर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस की वैल्यू दी हो और हमसे x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पूछे तो हम क्या करेंगे? k का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 पूछेगा तो जो स्क्वायर की वैल्यू है उसको स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस, और ऐसे आगे चलता रहेगा। सपोज अगर आपसे कहेगा बताओ 4 के बाद कौन सी? भाई 2 दूनी 4, इसके बाद आएगी x की पावर 8, क्या आएगा? इसके बाद आएगा x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8, तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर देंगे।
स्क्वायर करके 2 में से माइनस कर देंगे, तो ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। फिलहाल आप इसको समझो। अब इसी में ही तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे। तो मैंने सारे टाइप भी किए हुए हैं, उनको मैं लिख नहीं रहा हूं, अभी मैं आपको लिखवा के थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूं ताकि एकदम आपके दिमाग में जाए तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फिलहाल आप इनको देखो, ये चीज समझ में आई। तो ये चीज तो है सीधी कि अगर x प्लस 1/x दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, एक्स की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। इसको वो रिवर्स भी पूछ सकता है, यानी कि आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 देके ये पूछेगा या ये पूछेगा, रिवर्स भी जा सकता है। पहले तो सीधे वाले फॉर्मूले लिखो, अब मैं आपको रिवर्स वाले फॉर्मूले लिखवाता हूं। रिवर्स वाले, अगर आपसे रिवर्स पूछ ले, रिवर्स फॉर्मूला, रिवर्स फॉर्मूले, रिवर्स फॉर्मूले क्या हो सकते हैं इसके कि भाई सपोज दैट आपसे कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दे देगा आपको। सपोज आपसे कहेगा इसकी वैल्यू है सो दैट p, आपसे कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है p, ओके। और आपसे कहेगा बताओ x प्लस 1/x क्या होगा, आपसे कहेगा बताओ x प्लस 1/x क्या होगा, यानी कि वो रिवर्स गया है। पहले तो स्ट्रेट आ रहा था कि x प्लस 1/x के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब अगर मैं यहीं से k की वैल्यू निकालूं तो k की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा, और जो ये स्क्वायर है ये क्या बना देगा, अंडर रूट बना देगा। यहीं से ही रिवर्स मैंने k की वैल्यू निकाली, तो ये माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2 हो गया, और जो ये स्क्वायर है ये इधर अंडर रूट बन गया, तो हमें k की वैल्यू यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू मिल गई। या फिर इसको एज अ फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो सपोज बच्चे अगर मुझे दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, तो आपने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है ना उसमें 2 जोड़ना है, स्क्वायर मत कर देना उसका, हम रिवर्स जा रहे हैं। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है उसमें 2 जोड़ के और अंडर रूट कर देना है, उसमें 2 जोड़कर अंडर रूट कर देना है। ऐसे ही सपोज दैट अगर आपसे कहेगा कि भाई x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 जो है, सपोज ये r है और रिवर्स में आना है मुझे, रिवर्स में, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं x की पावर 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालूंगा तो r में 2 जुड़ेगा और अंडर रूट हो जाएगा, r में 2 जुड़ेगा और अंडर रूट हो जाएगा। सपोज यहां से अब आप x प्लस 1/x की वैल्यू निकालने जा रहे हो, इसमें 2 जुड़ेगा, इसमें 2 जुड़ेगा और इस पूरे का अंडर रूट हो जाएगा, और इस पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। और ये चीजें आप आराम से कर सकते हो, ये स्ट्रेट फॉर्मूले हैं और ये रिवर्स फॉर्मूले हैं, यानी कि जब पावर बढ़ती हुई जाए तो स्ट्रेट फॉर्मूला और जब पावर घटती हुई जाए तो रिवर्स फॉर्मूला। भाई ये कैसे आया, आप ऐसा देखो कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से x प्लस 1/x के पास जाना है। आप यहां देखो ये माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में 2 जुड़ेगा, और ये k स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट बन जाएगा। तो मैंने वही तो किया, ये 2 जोड़ दिया इस p में और अंडर रूट कर दिया, x प्लस 1/x की वैल्यू मिल गई। ओके, अब चलो इतनी बात भी क्लियर है, ये फॉर्मूले क्लियर है आपको। थोड़ा सा आपको मैं और प्लस वाले फॉर्मूले, माइनस वाले फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा मैं आपको, अभी आप केवल प्लस वाले फॉर्मूले पर ही रहो, केवल प्लस वाले। कि अगर आपको देगा और सपोज x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू सपोज आपको दे देगा k, यदि देन आपसे कहेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, अभी तक तो हम स्क्वायर के पास थे, अब हम बात कर रहे हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। बताइए इसका कैसे कर सकते हैं इसको। अभी आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी, कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर में दर्द हल्का हल्का हो रहा होगा, चलने दो, जब मैं सवाल कराऊंगा तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे शुरू की जो 3 क्लास थी अलजेब्रा की, शुरू में परेशानी हुई, लेकिन जो कल की क्लास थी आप सबका कॉन्फिडेंस हाई था क्योंकि आप कर पा रहे थे। अभी ऐसा है तो प्लीज आप परेशान मत हो, जस्ट फॉर्मूले लिखो आप, जितना समझ में आ रहा है ओके। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा हर सवाल में फॉर्मूला लिखूंगा मैं, हर सवाल में कि यहाँ ये यूज होगा, यहाँ ये यूज होगा, तो वो चीज आपको रिवाइज हो जाएगी। अभी जस्ट आप लिखिए बस कि अगर x प्लस 1/x आपको k दे दे और आपसे कहे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा,
तो बच्चे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ हो जाएगा आपका k का क्यूब, यानी कि जो x प्लस 1/x की वैल्यू है उसका क्यूब, -3k ये होता है k³ -3k। आप क्लियर है? यस। अब ऐसे ही आपसे, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 रिवर्स फॉर्मूले हैं। मैं मानता हूं अभी थोड़ा सा आपको ये परेशान कर रहे होंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करो बस। ये आपने क्यूब की वैल्यू निकाली। सपोज अगर आपसे कहेगा कि भैया x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसकी वैल्यू क्या होती है? x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू होती है भैया x² प्लस 1/x² गुणा x³ प्लस 1/x³, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके और उसमें से x प्लस 1/x माइनस कर देते हैं, उसमें से x प्लस 1/x माइनस कर देते हैं, तो हमें x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू मिल जाती है। अगर ऐसे ही आपसे कहेगा x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी? तो इसको कहेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब, और उसमें से x प्लस 1/x माइनस कर दो, उसमें से x प्लस 1/x माइनस कर दो। तो ये आपको जो वैल्यू मिलेगी ये x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 की वैल्यू मिलेगी। जस्ट आप इन्हें अभी लिखो और फिर ये प्लस वाले फॉर्मूले हटाकर मैं आपको माइनस वाले फॉर्मूले की तरफ लेकर चलता हूं। ऐसे ही माइनस वाले फॉर्मूले लिखकर फिर जैसे ही मैं सवाल पे आऊंगा, तो बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, थोड़ा बहुत या ज्यादा जो भी फॉर्मूलेज को लेकर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है? हाँ, ये क्यूब है। ओके, तो ये तो हो गए प्लस वाले फॉर्मूले। अच्छा, अगर मैं माइनस वाले फॉर्मूले की तरफ जाऊं, जैसे अगर आपको x माइनस 1/x दिया है, यदि या फिर इफ x माइनस 1/x बराबर के, अभी तक तो हम प्लस वाले फॉर्मूले पढ़ रहे थे कि यदि x प्लस 1/x ये है। अब मैं पढ़ रहा हूं यदि x माइनस 1/x अगर के है और आपसे पूछने लगे देन x² प्लस 1/x² क्या होगा? x² प्लस का 1/x² क्या होगा? ये आपसे पूछने लगे। आपसे कहेगा कि यदि x माइनस 1/x की वैल्यू k है तो x²। देखो ये इनके ना मैं डेरिवेशन डिटेल में सब करवा दूंगा बच्चा, आपको मैं फिर कहूंगा कोई जरूरत नहीं है उतना डीप में जाने की। अगर आप जाना चाहो तो यार देखो, x प्लस 1/x बराबर k है। मैंने आपको क्या बोला? x² प्लस 1/x² क्या होता है? मैंने बोला k का स्क्वायर माइनस 2, यही बोला मैंने आपको। अब आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना, a² प्लस b² प्लस का 2ab, 2 गुणा x गुणा 1/x बराबर क्या हो जाएगा? k²। x से x गया तो x² प्लस 1/x² क्या हो गया? ये 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो k² माइनस 2। अरे भाई वही तो फॉर्मूला है। अब मैं हर सवाल का इस तरीके से डेरिवेशन करवा के लिखाऊं तो भाई उतना डीप में जाने के लिए आपका जो सिलेबस है, आपका जो एग्जाम है वो अलाउ नहीं करता है। ठीक है? आपको केवल फॉर्मूले लिखने हैं और उनको याद करना है। ड्राइव करना है तो आप खुद से एक बार ड्राइव करके देख लेना। मैंने तरीका हल्का सा बता दिया है कि स्क्वायर करके वैल्यू निकालकर अपनी रफ कॉपी में ड्राइव कर लेना। चलो, अब x माइनस 1/x अगर k है तो x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा? k का स्क्वायर और प्लस का 2 क्या होता है बच्चा? k का स्क्वायर प्लस का 2 होता है। जब हम x प्लस 1/x से x² प्लस 1/x² निकाल रहे थे तो यहां माइनस का 2 कर रहे थे, लेकिन जब x माइनस 1/x से x² प्लस 1/x² निकालेंगे तो हम k² प्लस का 2 करेंगे, k² प्लस का 2 करेंगे। इतनी बात क्लियर है? नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको स्क्वायर करके देख लो। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करते हैं तो a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, भाई a माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस आता है ना, बराबर के स्क्वायर, तो x से x गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ गया के स्क्वायर, और ये माइनस का 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये मैंने वही डायरेक्ट आपको रूल लिखवा दिया। चलो इतनी बात क्लियर है, x माइनस, और अगर आप x की पावर 4 पे जाओगे तो फिर तो प्लस वाला ही रूल लगेगा, क्योंकि अब ये पावर आपको प्लस मिल चुकी है, और अगर यहां से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 जाओगे तो फिर आपको वही प्लस वाला रूल आपको लगाना है। बस केवल असली रूल होता है पहली वाली पावर से कि x माइनस 1/x से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, वो थोड़ा सा चेंज आता है, बाकी आगे तो वही ओल्ड रूल लगेगा। चलो अगर आपको सपोज दैट x माइनस 1/x की वैल्यू दे दे p, यदि, और आपसे कहेगा कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, देखो ये होता है p का क्यूब और यहां प्लस हो जाएगा, प्लस का 3p, प्लस वाला जब मैं केस कर रहा था तो ये माइनस का 3p बोला था, लेकिन इस केस में मैंने प्लस का 3p, मैंने शुरू में बोला क्लास के सारा खेल माइनस प्लस का है, सारा खेल किसका है, माइनस प्लस का है। ओके, तो चलिए इतनी बात क्लियर हो गई, देन ये वाला भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इफ x माइनस 1/x, या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, बताइए, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया कि अगर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। एक और क्या चीज है, और देखिए कि अगर यदि आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी हो और आपसे x माइनस 1/x की वैल्यू डायरेक्ट पूछे, अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी हो और आपको x माइनस 1/x की वैल्यू पूछेगा, तो बच्चे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूं इस तरीके का, जैसे मैं आपको याद दिलाता हूं। सपोज अगर मैं आपको a प्लस बी की वैल्यू दे दूं k, और मैं आपसे पूछूं बच्चे जरा मुझे बताना a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का, या माइनस अगर आप करते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab होता है कि नहीं, 4ab मैंने लिखवाया है आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है, k का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, और अगर आप a माइनस बी स्क्वायर को उधर लेते हो तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये 4ab इधर आ जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 4ab, माइनस होगा सॉरी, है ना, ये 4ab इधर आकर माइनस का 4ab हो जाएगा, और यहां से अगर आप स्क्वायर हटाते हो a माइनस बी कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस का 4ab। ये तो मैंने आपको ड्राइव करा दिया, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आपको और कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप हर फॉर्मूले के डेरिवेशन में जाओगे, तो आप भरोसा करो, मेरा विश्वास करो, मैं हर फॉर्मूले का डेरिवेशन कराने जाऊंगा तो आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि आसान फॉर्मूले को याद करने से भी डरोगे आप। तो ये हो गया आपका, अगर a प्लस a प्लस बी दिया हो और a माइनस बी पूछेगा तो k स्क्वायर माइनस 4ab का अंडर रूट है। ऐसे ही अगर मैं यहां पर आपको लिखूं कि x प्लस 1/x बराबर k है और आपको x माइनस 1/x पूछ ले, तो याद रखना अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर, और ये होता है माइनस का 4, क्या होता है, माइनस का 4, k स्क्वायर माइनस का 4। अब याद कैसे करना है इसको कि x प्लस 1/x से अगर आप x माइनस 1/x जा रहे हो, x माइनस 1/x जा रहे हो, तो अंडर रूट में k स्क्वायर और यहां माइनस का 4 आएगा। अगर आप x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल रहे हो x प्लस 1/x से, तो ये माइनस की वैल्यू निकालने के लिए यहां माइनस कर दो। और अगर मैं इसी फॉर्मूले को उल्टा लिखूं कि यदि आपको x माइनस 1/x दे देगा सपोज k, और आपसे पूछेगा x प्लस 1/x क्या होगा, बताएंगे क्या आप मुझे, क्या आप खुद से बना सकते हैं फॉर्मूला आप, कि अगर x माइनस 1/x देकर
x प्लस 1/x पूछ ले तो वहां पर हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो x माइनस 1/, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्लस की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस का 4। क्या हो जाएगा बच्चा? k स्क्वायर प्लस का 4। अभी फिलहाल के लिए आप इतने फॉर्मूले ही रखो और मैं बाद में लिखवाऊंगा, फिलहाल के लिए बस इतना काफी है। 2 4 5 फॉर्मूले और हैं बस, बाकी तो सब फिर वैसा नहीं है। शुरू में ये लिखवाया हमने, फिर ये लिखवाया, उसके बाद ये किया, और अब हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ। तो कुछ फॉर्मूले मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में भी लिखवा के लाया हूं, तो ये अगर मैं दिखाता आपको तो आप शायद आ जाते। फिलहाल के लिए आप अब इनको देखोगे ना दोबारा तो आपको समझ में आएगा कि ये लिखा क्या है, क्योंकि मैंने आपको 1 बाय 1 लिख कर समझाया है ये सब। हाँ, एक x की पावर 6 का और बता देता हूं आपको मैं, x की पावर 6 का। भाई x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6, सपोज आपसे कहेगा x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6, तो आप इसे कैसे निकालोगे कि x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6 की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो इसे कैसे निकालना होता है बच्चा? आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालो। आप क्या करो, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर की वैल्यू निकालो। आपने निकाल दिया। अब अगर x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर की वैल्यू सपोज k है, सपोज k है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, आप इसी में ही क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दो। क्यूब वाला कौन सा? जब मैंने आपको बोला था कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है? तो बच्चा मैंने बोला था वो होता है k का क्यूब माइनस का 3k। यही बोला था मैंने कि अगर x प्लस 1/x आपको दिया हुआ है k, तो x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब हो जाएगा k क्यूब माइनस 3k। यही बोला था। लेकिन अगर आप x स्क्वायर में क्यूब वाला फॉर्मूला लगाते हो तो बच्चे क्यूब लगाते ही ये पावर 6 बन जाएगा। क्यों भाई? x की स्क्वायर में अगर आप क्यूब करते हो तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? x की पावर 6। आपने क्या बोला? मैंने बोला कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालो और उसमें क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दो। क्यूब वाला, तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगाते ही x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6 की वैल्यू मिल जाएगी, वो हो जाएगी k क्यूब माइनस 3k। तब अगर आपको x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6 चाहिए तो सबसे पहले आप क्या करो, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर की वैल्यू निकालो और वहीं से ही क्यूब वाला फॉर्मूला लगाकर x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6 की वैल्यू निकाल दो। अब इतने सारे फॉर्मूले हैं, मैं आपकी जो मन है उसको पढ़ पा रहा हूं कि आप, बहुत सारे लोग तो खुश हैं, उनको तो समझ में आ गया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि यार ये क्या करवा रहे हैं गुरुजी, कुछ भी नहीं आया समझ में, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। उसको अपने अंदर दबा के रखो भाई थोड़ी देर के लिए। जब हम अलजेब्रा से निकलेंगे आपको अलजेब्रा उतना आ चुका होगा जितना एग्जाम में आएगा, ये गारंटी है मेरी, जब हम चैप्टर से निकलेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि जो लिखा वो तुरंत समझ में आ जाए, तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें ऐसा नहीं हो सकता है। आप कहीं भी पढ़ लो, मेरे से हटके मैं कह रहा हूं, आप दुनिया के बेस्ट टीचर के पास तो जाके पढ़ोगे, वहां से भी निराश होकर लौटना पड़ेगा आपको, जब तक कि आपको थोड़ा सा पेशेंस और खुद की प्रैक्टिस नहीं करनी है, तब तक कि आप ऐसे ही कंफ्यूजन में रहोगे और बहुत सारी चीजें आपको परेशान करेंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझो और फिर खुद का एफर्ट लगाओ। ये तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप बुक से पढ़ो, चाहे किसी टीचर से पढ़ो, चाहे कहीं से भी पढ़ो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, अब देखो आपको, अब यहां जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए, अब वो छोटे छोटे फॉर्मूले थे, अगर मैं एक एक फॉर्मूले लिखकर क्वेश्चन कराता तो मैं कह रहा हूं बिखर जाता मामला, फिर समेटने में नहीं आता। इसीलिए मैंने कुछ फॉर्मूले एक साथ लिखवाए। अब मैं उनके ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आपको उन फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए मैं दोबारा लिखूंगा, अगला क्वेश्चन आया उसमें भी लिखूंगा मैं, तो आपके दिमाग में सेट होते चले जाएंगे। आप कहेंगे कि अगर x प्लस 1/x अगर 2 है और आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अच्छा अब मैंने बोला ना मैं हर फॉर्मूला दोबारा लिखूंगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर x प्लस 1/x आपको दिया हुआ है k और आपसे पूछे x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर, तो मुझे क्या करना होता है, k का स्क्वायर माइनस का 2। याद करो इस फॉर्मूले को, याद करो अभी,
हो गया ना। तो x प्लस 1/x दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 विल गिव 2। आंसर ऑप्शन नंबर सी। होगा कि नहीं? ये तो हो गया क्लियर। भाई आपने क्या किया, 2 का स्क्वायर और माइनस का 2 कर दिया, तो 4 माइनस 2 आंसर आ गया 2। ओके आगे चलें, चलो और आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए जरा, इस पे लगाओ दिमाग। मैं फॉर्मूला लिखता हूं तब तक। मैंने बोला कि अगर आपको दिया हुआ है कि x प्लस 1/x सपोज के, और आपसे पूछेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये आपसे पूछेगा, आपने क्या करना है, k का क्यूब और उसमें से 3 गुना ऑफ k माइनस करना है। याद करो इस फॉर्मूले को अभी। अब मैं एक एक करके फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, उस टाइम तो मैंने एक साथ लिखवा दिए, अब मैं एक एक करके लिखवा रहा हूं सवाल में। अब कह रहा है अगर x प्लस 1/x k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो जाएगा k क्यूब माइनस 3k। कह रहा है k प्लस 1/k माइनस 2 है और k प्लस 1/k से आपसे पूछ रहा है ये वैल्यू। अब लगाओ, माइनस के 2 का क्यूब करके गुणा 3 गुणा माइनस 2। आप कहोगे कि सर ये तो अब धीरे धीरे लग रहा है, तो माइनस के 2 का क्यूब, भाई इसका क्यूब करेंगे और माइनस 3 गुना ऑफ माइनस का 2, तो माइनस के 2 का क्यूब क्या होता है, माइनस का 8, और ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6। माइनस का 8 प्लस 6 कितना होता है, माइनस का 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बोलो, चीजें क्लियर हुई तो आगे बढ़े फिर। आगे बढ़े, ओके। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखो, छोटा सा है, डरो मत, छोटा सा है कि यदि x प्लस 1/x आपको गिवन हो 2, ये आपको गिवन है कि यदि x प्लस 1/x कितना है 2, यदि x प्लस 1/x आपके पास 2 है, तो हमेशा याद रखना ऐसी कंडीशन में x बराबर 1 होगा हमेशा, ऑलवेज। अगर आपको x प्लस 1/x बराबर 2 गिवन है, तो याद रखना x ऑलवेज 1 के बराबर होगा, x ऑलवेज 1 के बराबर होगा। एक ये फॉर्मूला, एक और देखो, या फिर यहां से, और x की पावर n प्लस 1 बटा x की पावर n, कोई भी पावर ले लो, वो हमेशा 2 ही रहेगी। भाई ये तो बात श्योर है कि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है और मैंने कह दिया x बराबर 1 होगा, तो x की कुछ भी पावर हो, 1 प्लस 1 हमेशा आपको 2 ही मिलेगा। भाई x बराबर 1 होगा तो 1 प्लस 1 हमेशा 2 ही होगा। और ये x प्लस 1/x बराबर 2 है और x बराबर 1, ये 1 ही क्यों है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पर x की एक ही पॉसिबल वैल्यू है 1, एक ही पॉसिबल वैल्यू है 1। इसके अलावा 1 के अलावा अगर आप कोई x की वैल्यू रखोगे, कोई भी 1 के अलावा दुनिया की कोई भी x की वैल्यू रख के देखो, आपको 2 के बराबर मिलेगा ही नहीं। ये वाला पार्ट x की कोई भी वैल्यू रखने पर 2 के बराबर मिलेगा ही नहीं आपको। 2 के बराबर अगर लाना है तो x बराबर 1 को रखना पड़ेगा, तो 1 प्लस 1 तभी आपको 2 मिलेगा। दुनिया की एक ही कंडीशन पॉसिबल है, x बराबर 1, और कोई भी वैल्यू रखो ये 2 के बराबर आपको मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, एक और है कि यदि x प्लस 1/x, सपोज आपको माइनस का 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस का 2, तो उस कंडीशन में x बराबर हमेशा -1 होगा। तो उस कंडीशन में x बराबर हमेशा -1 होगा, और x की पावर n प्लस 1 बटा x की पावर n हमेशा आपको -2 देगा, हमेशा आपको क्या देगा, -2। ठीक है भाई, चलो। या इस कंडीशन में तो थोड़ा सा ये वाला मत लिखो आप, क्योंकि अगर पावर हमारी सम हुई या एक विषम हुई तो वहां चीजें चेंज हो जाएंगी। अभी फिलहाल के लिए ये कंडीशन लिखो आप। अब मैं आपको सवाल दिखाता हूं, जरा इसको देखना। देखिए बच्चे जरा इस सवाल को, कह रहा है कि यदि a प्लस 1/a 2 है, तो कह रहा है a की पावर 118 प्लस 1 बटा a की पावर 117
क्या होगा? अब फॉर्मूला पढ़ा और तुरंत आप अप्लाई कर रहे हो। आपने बोला कि अगर सर a प्लस 1/a 2 है, तो सर आपने बोला कि एक ही कंडीशन है a बराबर 1, जहां पर ये पॉसिबल है, और कहीं पॉसिबल ही नहीं है ये। तो आप 1 की कोई भी पावर ले लो, 118, 1 की कोई भी पावर ले लो, 117, भाई 1 ही मिलेगा। 1 प्लस 1/1 1 होता है, आंसर हमेशा 2 आएगा। क्या आंसर आएगा? हमेशा 2। विल ऑलवेज गिव 2 एज अ आंसर। एक और सवाल देता हूं, जरा इसको करिए। यदि x प्लस 1/x 2 है, तो x की पावर 99 प्लस 1 बटा x की पावर 99 माइनस के 2 का उत्तर क्या होगा? चलो देखते हैं। भाई ये वाली कंडीशन है x प्लस 1/x 2, एक ही पॉसिबल कंडीशन है x बराबर 1, तो कितना हो जाएगा? 1 का पावर 99 प्लस 1 बटा 1 की पावर 99 माइनस का 2। एक की कुछ भी पावर हो, एक की कुछ भी पावर हो, एक और एक 2, 2 में से 2 गया, आंसर आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, आगे बढ़े। देखो कितने आसान क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं, कितने आसान, और ऐसे ही पूछे जाएंगे, ऐसे ही पूछे जाएंगे। आपके ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है कि अगर x प्लस 1/x 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? ये मत सोचकर बैठना कि ये तो सारा पिछली बार पूछ लिया बहुत आसान, इस बार तो बहुत धुआंधार सवाल पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि अगर x प्लस 1/x 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1। अब मैं फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं, देखो मैंने पीछे भी लिख चुका हूं, फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं कि अगर आपको x प्लस 1/x आपको k दे दे, तो याद रखना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमेशा हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस का 2। लगाओ ये फॉर्मूला इसमें, k का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि x प्लस 1/x 3 दे दिया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 2, दैट इज 9 माइनस 2 विल गिव 7। ऑप्शन बी आ गया। आगे चले। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी 2018 का पूछा गया सवाल है, जरा इसको देखो। भाई कह रहा है कि a प्लस 1/a 5 है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। मैं फिर फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैंने आपको लिखवाया था कि अगर x प्लस 1/x आपको k दे दे और आपसे कहे x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब, तो बच्चे क्या करना है? k का क्यूब और उसमें से 3 के माइनस कर देना है। ये फॉर्मूला याद करो और अप्लाई करो, यहां पर अप्लाई करो भाई। तो k का क्यूब यानी कि ये हो जाएगा आपका 5 का क्यूब माइनस 3 गुणा 5, ये हो जाएगा 125 माइनस 15, कितना आ जाएगा? 110। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़े। चलो ये सवाल देखो, लगाओ इसमें दिमाग भाई। कह रहा है रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर √7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अब यहां फंस गए आप, यहां हमें √x दिया हुआ है। बच्चे जब हमें x प्लस 1/x गिवन था, तो हम डायरेक्ट x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर जा रहे थे।
लेकिन रूट एक्स से डायरेक्ट नहीं जा सकते, रूट एक्स से डायरेक्ट नहीं जा सकते। आपको क्या करना है, रूट एक्स से पहले 1x प्लस 1/x के पास आना है और फिर यहां से यहां जाना है। यानी कि जो रूट वाली पावर है ना, ये x प्लस 1/x से भी पहले वाली पावर है। हमने तो अपना कॉन्सेप्ट, अपने क्वेश्चन यहां से शुरू किए x प्लस 1/x से, लेकिन जो रूट वाली वैल्यू है ये इससे भी पहले वाली है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और ऐसे बढ़ती जाएगी। यानी कि x प्लस 1/x से पहले रूट x प्लस 1/√x वाली पावर आती है। अब ये हमें दिया हुआ है क्या, रूट एक्स माइनस 1/√x। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर x माइनस 1/x आपके पास k है और मुझे बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या मैंने आपको बोला था बच्चा कि k स्क्वायर प्लस का 2 करना है? बोलो, ये वाला फॉर्मूला देखो इधर, कि अगर मैंने बोला कि x माइनस 1/x k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जाना है तो k स्क्वायर प्लस 2। अब ये रूट x माइनस 1/√x है, तो यहां से मैं किसके पास जाऊंगा, x प्लस 1/x के पास। मैंने आपको बोला ना कि रूट x माइनस 1/√x और इसके बाद आता है x प्लस 1/x, इसके बाद आता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इस तरीके से चीजें चलेंगी। यानी कि रूट के अगली वाली जो पावर आती है वो x की आती है, उसकी अगली पावर x स्क्वायर की। तो यहां से जब आप ये फॉर्मूला लगाकर x से x स्क्वायर के पास आए तो यहां से x प्लस 1/x के पास आओगे और फॉर्मूला क्या था, k स्क्वायर प्लस 2, रूट 7 का स्क्वायर प्लस का 2, यानी कि 7 प्लस 2 आंसर आ जाएगा 9। लेकिन अभी तो ये x प्लस 1/x की वैल्यू आई है, अभी तो ये x प्लस 1/x की वैल्यू आई है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और वो हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस का 2। माइनस होता है ना x प्लस 1/x स्क्वायर से, x प्लस 1/x से अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जाता हूं तो उसमें से 2 घट जाएगा। 81 माइनस 2 विल गिव 79। कितना आंसर आएगा, 79। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेलवे ग्रुप डी 2022 का सवाल है ये, इसे देखिए जरा। अब मैं चाहता हूं कि आप खुद करें। तेरा x माइनस 1/x 2 है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। फिर से फॉर्मूला लिखते हैं। मैंने बोला था कि अगर x माइनस 1/x अगर आपको k दे और यहां से अगर आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने जा रहे हैं तो k का स्क्वायर और प्लस का 2 करते हैं। माइनस की पावर से प्लस की पावर पे जाएं और स्क्वायर पे जाएं तो ये चीज लगती है। आपको यहां x माइनस 1/x दिया है तो आप क्या करो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का 2, प्लस का 2 है ना, यस। ये हो जाएगा 4 प्लस 2 यानी कि 6। और अब हम x की स्क्वायर से अब जाएंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 के पास, तो ये फिर 6 का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर माइनस का 2 होगा, क्यों, क्योंकि बच्चे यहां तो हम माइनस की पावर से प्लस के पास आए थे तो प्लस हुआ ये, लेकिन अब हम प्लस की पावर से प्लस के पास ही जा रहे हैं तो ये माइनस का 2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से अगर आप x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 जाओगे तो आपको जो ये k स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू निकाली है ना, स्क्वायर करके 2 घटाना है, स्क्वायर करके क्या करना है, 2 घटाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 36 और उसमें से 2 गया, कितना आएगा 34। आंसर कितना आ जाएगा, 34, बिल्कुल सही है। ओके, ये सवाल करिए। सवाल है x प्लस 1/x 4 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ALP 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। तो ये तो आसान है। फॉर्मूला क्या था कि अगर x प्लस 1/x आपको k दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, k का स्क्वायर माइनस का 2 है ना, प्लस की पावर से प्लस पे आ रहे हो तो k का स्क्वायर माइनस का 2। तो यहां भी प्लस की पावर से प्लस पे जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 16 माइनस 2 आंसर आ जाएगा 14। कितना आ गया, 14।
ओके, आगे चले। इसको करना जरा। एक्स प्लस वन बाई एक्स 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? मैं फिर से फॉर्मूला लिखवाता हूं आपको, मैं फिर से फॉर्मूला लिखवाता हूं कि एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर के है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? के का स्क्वायर माइनस का 2, के का स्क्वायर माइनस का 2। फिर यहीं पे लगाओ, एक्स प्लस वन बाई एक्स 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 माइनस 2 यानी कि 23। ऑप्शन नंबर ए। चलो और करते हैं, ये सवाल करिए। सवाल कह रहा है कि x माइनस वन बाई एक्स अगर अंडर रूट 77 है तो x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, यानी कि x माइनस वन बाई एक्स से x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब आप निकाल रहे हो। मैं फॉर्मूला लिखवाता हूं जो मैंने लिखवाया था आपको कि यदि x माइनस वन बाई एक्स आपको दिया है के, और यहां से x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब आप निकालोगे तो बच्चे याद रखना ये होता है k क्यूब प्लस का 3k, k क्यूब प्लस का 3k। सेम लिखवाया होगा मैंने आपको, उस टाइम तो आप तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि अगर x माइनस वन बाई एक्स दिया हुआ है और x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब पूछ रहा है तो k क्यूब प्लस 3k होता है। और एक चीज और साथ के साथ लिखो बच्चे, अगर कोई चीज अंडर रूट में है, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो बाहर a निकल के आता है, और कोई चीज अगर अंडर रूट में है उसका क्यूब अगर आप करते हो तो याद रखना वो होता है a अंडर रूट a। क्या होता है? a अंडर रूट a। अगर कोई भी चीज है अंडर रूट के अंदर उसका घन अगर आप करते हो तो a रूट a बन जाएगा, a रूट a। लगाओ दिमाग, x माइनस वन बाई एक्स से एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? अंडर रूट 77 का क्यूब प्लस 3 गुणा अंडर रूट 77, तो 77 अंडर रूट के अंदर है, उसका क्यूब कितना हो जाएगा? 77 रूट 77 प्लस 3 रूट 77, तो रूट 77 तो कॉमन आ गया है ना, दोनों से कॉमन ले लो, और ये कितना बचा? 77 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 80 रूट 77। कितना हो गया? 80 रूट 77। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है भाई। के क्यूब रूट 77 का क्यूब मैंने बोला a रूट a, तो 77 रूट 77 प्लस 3 गुणा रूट 77, 3k होता है ना, तो रूट 77 कॉमन ले लिया तो 77 प्लस 3 कितना हो गया? 80, 80 रूट 77 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे बढ़े भाई। चलो इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे जाता हूं, HW। ओके, तो इसे करना आप लोग। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास की शुरुआत बेशक आप लोगों के लिए दुखदाई रही हो, लेकिन अंत अच्छा रहा, और कहते हैं अंत भला तो सब भला। मिलते हैं कल, और हो सकता है कल ये चैप्टर आपका एंड हो जाए। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।